जैसा कि आप सभी जानते हैं भैया, हम लोगों ने लेंस को स्टार्ट किया था और दर्पण से कंपेयर करके लेंस के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। आज के इस लेक्चर में भैया हम दर्पण से कंपेयर करके लेंस की चिन्ह परिपाटी को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए भैया आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक तरफ हम लिख लेंगे भैया दर्पण के चिन्ह परिपाटी को, दूसरी तरफ लेंस की चिन्ह परिपाटी को। दर्पण की चिन्ह परिपाटी को इससे पहले हमने जो है एक कहानी की हेल्प से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके आप दर्पण की सारे वीडियो जो है देख सकते हैं। दर्पण को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो लेंस को समझने में भैया कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना भैया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इधर पहले हम दर्पण की सारी बातें लिख लेते हैं जिसको हम पहले ही जान चुके हैं। इसमें कहानी क्या थी भैया, एक अंकल XYZ थे, उन्होंने बच्चों को 3 रूल बताए थे। वो 3 रूल क्या हैं पहले उनको समझते हैं। उन्होंने बताया, पहला रूल बताया था भैया आपतित किरण। पहला रूल क्या था भैया? आपतित किरण और ध्रुव। आपतित किरण और क्या था? ध्रुव। दूसरा रूल बताया था, दूसरा रूल था उनके पास, कौन सा था भैया? बाईं और दाईं। दूसरा रूल कौन सा था भैया? बाईं और दाईं रूल था। ठीक। तीसरा रूल था उनके पास भैया, तीसरा रूल था ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, तीसरा रूल। ठीक, ये 3 रूल थे भैया अंकल XYZ के पास। ठीक ना? इन बच्चों को अंकल XYZ ने इन 3 रूल के बारे में जो है बताया था। तो चलिए ये 3 रूल क्या कहते हैं इनको समझते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण क्या है? अंकल ने बताया कि जो आपतित किरण है वो दर्पण में, आपतित किरण जो है वो दर्पण में हमेशा किधर से आएगी भैया? बाईं ओर से। आपतित किरण हमेशा दर्पण में बाईं ओर से आपतित होगी। जैसे हम अगर यहाँ दर्पण बना के समझें तो अगर हम बना ले यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में पालिश बाहर की ओर और परावर्तक पृष्ठ कहाँ होता है भैया? अंदर की ओर। यहाँ पे क्या होगा? ध्रुव होगा। ठीक, अब देखिए आपतित किरण किधर से? बाईं ओर। तो ये देखिए ये हमारा दाहिना हाथ और ये हमारा बायां हाथ। तो आपतित किरण किधर? बाईं ओर से आएगी। ये आपतित किरण आपतित हो गई, जो इधर वस्तु से निकली और सीधे दर्पण पे टकराई तो आपतित किरण कहलाई। और किधर से आई है भैया? बाईं ओर से। यही अंकल XYZ ने बताया था कि दर्पण में आपतित किरण हमेशा बाईं ओर से आएगी। फिर उसके बाद ध्रुव का कहानी क्या बताया? ध्रुव से उन्होंने बताया कि समस्त दूरियां, दर्पण की जो भी दूरियां हैं वो ध्रुव से नापी जाएंगी। मतलब ध्रुव पे आप अपना जो है फीता रखेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे या पीछे की ओर बढ़ेंगे, यानी स्टार्टिंग जो है वो ध्रुव से होगी। यानी सभी दूरियां, अंकल ने बताया, अंकल XYZ ने बताया कि सभी दूरियां ध्रुव P, ध्रुव को किससे डिनोट करते हैं भैया? P से। ध्रुव P से नापी जाएंगी। ठीक भैया, ये था पहला रूल। अब इस रूल को जो है भैया हम लेंस में समझते हैं कि लेंस में कैसे ये काम करेगा। ठीक, लेंस में कैसे काम करेगा? लेंस में पहले वही आपतित किरण, आपतित किरण एंड यहां ध्रुव की जगह क्या हो जाएगा? लेंस में क्या होता है? ध्रुव के स्थान पे प्रकाशिक केंद्र। ध्रुव के स्थान पे क्या होता है भैया? प्रकाशिक केंद्र। ध्रुव के स्थान पे लेंस में हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। बस थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज है भैया, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, आपतित किरण लेंस में भी वही होगा। जैसे आपतित किरण किधर से आ रही थी? बाईं ओर से। तो लेंस में भी आपतित किरण जो है हमेशा भैया बाईं ओर से ही आपतित होगी। कहां से आएगी? बाईं ओर से। अगर हम समझें तो यहां पे अगर हम बना ले कौन सा? उत्तल लेंस बना ले। कौन सा बना ले भैया? उत्तल लेंस बना ले। तो देखिए ये हमारा जो है उत्तल लेंस बन चुका है। यहां क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र O होगा। प्रकाशिक केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? O से। ठीक ना? तो O से हमने यहाँ पे रख दिया। ये हमारा जो है लेंस बन चुका है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? F2 होता है और इधर F1 होता है और वक्रता केंद्र होते हैं। तो वो सारी बातें अलग हैं। अब देखिए हमको ये समझना है कि आपतित किरण कैसे बाईं ओर से। तो देखिए ये हिस्सा क्या हुआ हमारा? दाहिना हुआ और ये बायां हुआ। तो आपतित किरण अंकल XYZ ने बता दिया है हमको कि बाईं ओर से। तो आपतित किरण यानी वस्तु से जो किरण निकलेगी वो बाईं ओर से लेंस पे टकराएगी। ये देखिए आपतित किरण निकली और बाईं ओर से आई और लेंस पे टकरा गई। ऐसे ही चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपतित किरण हमेशा बाईं ओर से आएगी। ठीक, ये था पहला रूल। प्रकाशिक केंद्र की क्या कहानी है? जैसे इसमें ध्रुव की कहानी थी कि सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाएंगी, वैसे ही लेंस में भैया प्रकाशिक केंद्र काम करता है कि प्रकाशिक केंद्र से सभी दूरियां नापी जाएंगी। जैसे दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, यहां से आप इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं, अपनी दूरी को जो है मेजर कर सकते हैं। वैसे लेंस में आप प्रकाशिक केंद्र से आगे जा सकते हैं और पीछे जा सकते हैं और अपनी दूरियों को जो है मेजर कर सकते हैं। एकदम छोटा सा चेंज, यहां ध्रुव था, यहां प्रकाशिक केंद्र। पहला रूल क्लियर। अब दूसरा रूल देखते हैं भैया। दूसरा रूल क्या था भैया? बाईं और दाईं। अंकल XYZ ने बताया बाईं रूल का मतलब क्या है? बाईं रूल का यहां भैया मतलब है
कि जो बाईं ओर की दूरियां होंगी, अंकल ने बताया कि दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव क्या है, ये P है, इसके बाईं ओर की दो दूरियां, यानी कि बाएं कौन सा हमारा, ये इधर वाला पार्ट थी ना, तो इधर की जो दूरियां होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, यानी कि बाईं ओर की दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी P से, दर्पण के ध्रुव यानी P से क्या होंगी भैया, दर्पण के ध्रुव यानी P से क्या होंगी, निगेटिव होंगी। अगर हम बाईं ओर दूरियों को मेजर करेंगे और सभी दूरियां ध्रुव से, तो यहां फीता होगा और बाईं ओर अपना बढ़ेंगे हम, तो इधर अगर कोई वैल्यू आएगी तो वो कैसी होगी भैया, निगेटिव में होगी। दाईं ओर का क्या मतलब है, यानी कि दर्पण के ध्रुव से अगर हम दाईं ओर की दूरियां मेजर कर रहे हैं तो वो कैसी होंगी भैया, वो होंगी पॉजिटिव। उनका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होंगी। मान लीजिए कोई प्रतिबिंब इधर बनता है, हमारा इमेज जो है दर्पण के ध्रुव से इधर बनती है और वो कितने हैं, 5 सेंटीमीटर पे है, और जब हम मेजर करेंगे यहां से यहां तक पहुंचेंगे तो ये जो 5 सेंटीमीटर है ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अंकल XYZ ने बताया था कि दर्पण के ध्रुव यानी P से अगर हम दाईं ओर बढ़ते हैं और दूरियों को मेजर करते हैं तो वो दूरी कैसी होगी भैया, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी। ये था दर्पण में। अब आइए इसको लेंस में समझते हैं। तो दूसरा रूल इसमें वही है, क्या है भैया, बाईं और दाईं। लेंस में भी वही है, बाईं और दाईं रूल। ठीक, बाईं और दाईं जैसे उसमें था, इसमें बस प्रकाशिक केंद्र आ जाता है और इसमें ध्रुव है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम बाईं ओर यानी प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर जो है दूरियां मेजर कर रहे हैं, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र और ये हमारा क्या होगा, बाईं साइड हो गया, बायां साइड हो गया, और इधर अगर हम बढ़ते हैं, इधर दूरियां मेजर करते हैं तो वो दूरियां कैसी होंगी भैया, निगेटिव होंगी। कैसी होंगी, निगेटिव होंगी, ऋणात्मक होंगी। जैसे इसमें था, देखिए बाईं ओर की दूरियां ध्रुव P से ऋणात्मक होती, वैसे ही इसमें बाईं ओर की दूरियां प्रकाशिक केंद्र से यानी प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर की दूरियां कैसी होंगी, निगेटिव होंगी। आगे बढ़े भैया, दाईं का मतलब क्या है, दाईं का जो यहां मतलब था कि ध्रुव से अगर हम दाईं ओर बढ़ते हैं और दूरियों को मेजर करते हैं तो धनात्मक होती हैं, वैसे ही लेंस में भैया अगर हम प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर बढ़ते हैं, प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर बढ़ते हैं और कोई दूरी मेजर करते हैं तो वह भी कैसे होगी भैया, धनात्मक होगी। यानी दूसरा रूल एकदम सेम काम कर रहा है, बस इसमें है ध्रुव और इसमें है प्रकाशिक केंद्र। यहां ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाती हैं और यहां पे प्रकाशिक केंद्र से। इतना माइन्यूट सा एकदम डिफरेंस है। ठीक, फिर चलते हैं भैया तीसरे रूल पे। तीसरा रूल अंकल XYZ ने बताया कि ऊपर और नीचे का रूल बताया। इन्होंने बताया कि अगर दर्पण पर कोई भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण या जो है कोई भी दर्पण है, उत्तल अवतल कोई भी है, उसमें कोई प्रतिबिंब रखा है या वस्तु रखी है, वो मुख अक्ष, ये क्या हमारा मुख अक्ष है, इसके ऊपर है। जैसे मान लीजिए ये वस्तु स्थापित है, इसके ऊपर स्थित है, तो वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। कैसी होगी भैया, धनात्मक होगी। उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो ऊंचाई होगी, वो कैसी होगी, धनात्मक। कब, जब वो मुख अक्ष से ऊपर रखा होगा। वस्तु या प्रतिबिंब जो भी है हमारा, वो मुख अक्ष से ऊपर रखा है तो उसकी दूरी या ऊंचाई कैसी होगी भैया, धनात्मक होगी। कैसी होगी, धनात्मक होगी। आगे देखते हैं भैया नीचे का क्या कहानी है। उन्होंने बताया जैसे मुख अक्ष है हमारा और कोई वस्तु या प्रतिबिंब नीचे की ओर है, ये मुख अक्ष है और कोई वस्तु या प्रतिबिंब नीचे की ओर है, जैसे ये मुख अक्ष हो गया और प्रतिबिंब मान लीजिए नीचे की ओर बना है, तो वो क्या होगा, उसकी जो ऊंचाई होगी या लंबाई होगी वो कैसी होगी, निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, अब इसी तीसरे रूल को हम लेंस में समझते हैं। तो देखिए लेंस में भी वही तीसरा रूल रहेगा, ऊपर और नीचे। कौन सा भैया, ऊपर और नीचे। ठीक, सारा सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, ऊपर और नीचे। देखिए इसमें क्या, वही कहानी। अगर हम मुख अक्ष से, ऊपर की कहानी क्या थी, अगर हम मुख अक्ष, ये हमारा क्या होता है, जो सीधे सीधे लाइन होती है, ये क्या होता है, मुख अक्ष। अगर हम मुख अक्ष से ऊपर कोई वस्तु रखी है या कोई प्रतिबिंब बना है, तो वो कैसा होगा, उसकी दूरी या ऊंचाई जो उसकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी भैया, धनात्मक होगी। और अगर नीचे ये मुख अक्ष और नीचे कोई वस्तु या प्रतिबिंब है तो वो दूरी कैसी होगी भैया, ऋणात्मक। कैसी होगी, ऋणात्मक। ये तीन रूल थे भैया दर्पण में। इन तीनों रूलों को हमने कहानी की हेल्प से बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीप समझा दिया। तो आप जो है चैनल पे जाके पहले दर्पण की चिन्ह प्रॉपर्टी को समझें, उसके बाद आए इस वीडियो को देखें, तो लेंस में जरा सा भी, इत्तू सा भी जो है डाउट आपको नहीं रहेगा चिन्ह प्रॉपर्टी में। देखिए बच्चे जो है इसको इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे पहुंच जाते हैं, और न्यूमेरिकल में ये बहुत हेल्प करता है क्योंकि वहां प्लस माइनस का ही खेल है। ठीक ना, तो अच्छे से इस वीडियो को देखें और लेंस को की जो चिन्ह प्रॉपर्टी हो उसको समझ लें। ठीक, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं लेंस की चिन्ह प्रॉपर्टी में कितने रूल थे। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन रूल थे। पहला रूल क्या था, आपतित किरण और प्रकाशित केंद्र। आपतित किरण क्या है, यहां बताया गया कि आपतित किरण किधर से आएगी, तो बाईं ओर से आएगी। सिंपल, किधर से आएगी भैया, बाईं ओर से आएगी। और प्रकाशित केंद्र की क्या कहानी है, यानी सभी दूरियां जो हैं, इसमें भी सभी दूरियां कहां से नापी जाएंगी, सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र, सभी दूरियां प्रकाशित केंद्र O से, इसको O से डिनोट करते हैं, O से
उसे नापी जाएंगी। जैसे ध्रुव में था ध्रुव से नापी जाएंगी, सॉरी दर्पण में था ध्रुव से नापी जाएंगी, लेंस में है प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। ठीक, दूसरा रूल है बाईं और दाईं का। उन्होंने बताया अगर हम प्रकाशिक केंद्र से बाईं ओर बढ़ते हैं और कोई दूरी मेजर करते हैं तो ऋणात्मक होगी, और उन्होंने बताया कि अगर कोई प्रकाशिक केंद्र से दाईं ओर बढ़ता है और दूरियों को मेजर करता है तो जो उनका आंसर होगा वो किसमें होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तीसरा रूल था ऊपर और नीचे का। उन्होंने बताया तीसरे रूल में कि अगर मान लीजिए ये हमारा मुखअक्ष है और ये सीधी जो होती है यही मुखअक्ष होता है, इन पे वीडियो बना है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो ये मुखअक्ष है, इस पे कोई वस्तु रखी है ऊपर की ओर या प्रतिबिंब बना है तो वो उनका जो वैल्यू होगा, उनका जो आंसर होगा वो कैसा, धनात्मक होगा। अगर मुखअक्ष से नीचे कोई वस्तु या प्रतिबिंब रखा है तो वो उनका जो वैल्यू आंसर आएगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये थी भैया चिन्ह प्रपाटी। अगले वीडियो में हम जानेंगे भैया इंपॉर्टेंट फार्मूले और कैसे उनको सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को, उन पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं भैया अगले वीडियो में।